इलाहाबाद। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि आज जैसा कि ईडब्ल्यूएस का मैटर लगा हुआ था दोस्तों, कोड नंबर 29 में सीरियल नंबर 7 पर सुबह सुबह 10 बजे कोर्ट बैठने के बाद दोस्तों लगभग 11 बजे के आसपास ये नंबर आ जाता है, 7 नंबर जो है। और जो है इस पर जो है जस्टिस चूंकि पहले से ही टाइम फिक्स किए थे पिछले ऑर्डर में कि 2 बजे सुनेंगे, लेकिन दोस्तों चूंकि जो है फ्रेश में था, 7 नंबर में था, तो ये समझा जा रहा था हम लोगों की तरफ से हो सकता है कि जस्टिस जो है 7 नंबर पे ही सुन ले, इसलिए हम लोगों की तरफ से पूरी तैयारी थी। 3 सीनियर एडवोकेट जैसा कि पहले ही किए गए हैं जो है इसमें बार के पूर्व प्रेसिडेंट आर के ओझा सर, अशोक खरे सर और जी के सिंह सर, ये तीनों सीनियर जो है दोस्तों समय पर जो है कोर्ट में उपस्थित थे। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे ही 7 नंबर आया तो बेंच सेक्रेटरी ने कहा कि ये 2 बजे है और इसको 2 बजे लिया जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों 2 बजे के जब पहले सर्वप्रथम 2 बजे जो है जज साहब जो है 1 बजे चूंकि लंच हो जाता है, 1 बजे से 2 बजे तक जो है 2 बजे जब जज साहब बैठे तो ये मैटर पुनः जो है सुना जाने लगा। और दोस्तों 2 बजे से 4:10 तक इसी मैटर पर पूरा बहस हुआ और ऑर्डर लिखाया गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस केस पर जो है के शाही शुरू में ही मैं कोर्ट रूम में बैठा था और हमारे पास एक के शाही जी बैठे थे। और चूंकि कुष्मांडा शाही जी हमको जानते भी हैं कि मैं 12/91 में भी जीत जो दिलाया था जो है 12/91 सिंगल बेंच में, बाद में डबल बेंच में मतलब के शाही ने उस पर बहस करके जो है उसको उस पर बहस किया था। तो दोस्तों सरकार की तरफ से तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हमको बखूबी जानते थे। बल्कि उन्होंने जो है कोर्ट रूम में हमसे ये भी कहा कि आपकी याचिका में सिर्फ एसएलपी में 6 लोग ही 7 लोग हैं, जबकि सिंगल बेंच में 43 लोग थे। तो हमने कहा कि उस समय चूंकि एसएलपी में मैंने सबको 3-4 दिन कहा कि 3-4 दिन के अंदर सब लोग भेज दीजिए, अन्यथा जो है मैं याचिका डाल दूंगा। तो उस समय 6-7 लोग ही भेजे थे, इस वजह से हमने एसएलपी में 6-7 लोगों को ही अपनी याचिका से डाला। अब ये उन याचिकाकर्ताओं की कमी है जो समय पर न तो अमाउंट भेजे, न तो जो है डबल बेंच के लिए जो है अपने डॉक्यूमेंट भेजे। तो दोस्तों वो कुछ चीज़ें जो है बैठे बैठे जो है नोट कर रहे थे और जो है जो डायरेक्ट जो डीबी में जो अपीलें जा रही गई थी उसको जो है वो गोला कर रहे थे। तो मुझे समझ में आ गया था उसी समय कि ये जो है इस पर बात रखेंगे जरूर, क्योंकि टोटल 16 स्पेशल अपील है, जिसमें जो है 3 अपीलें ऐसी हैं जो कि हाई कोर्ट सिंगल बेंच से होकर जा रही हैं थी जो है। बाकी जितनी भी हैं दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी हैं मित्रों की जो सिंगल बेंच में किसी के साथ रहते हैं, डीबी में कूद कर दूसरी जगह पैसे कम की वजह से या फिर किसी वजह से जुड़ जाते हैं। ये बिल्कुल भी गलत बात है दोस्तों। आप जिस याचिका के साथ रहिए हमेशा उसी याचिका के साथ बने रहिए, क्योंकि दोस्तों याचिका जो है सिंगल बेंच से होते हुए जो जाता है, बाद में देखिए कभी कभी 29,000 में अभी जो है दोस्तों 29,334 में भी इसी तरह मुद्दा उठा था। सरकारी अधिवक्ता कह रही थी जो है वहाँ ऐश्वर्या भाटी जी की जो है जो सिंगल बेंच में पार्टी थे उन्हीं लोगों को तक पिटिशनर रिलीफ लिमिट किया जाए। हालांकि 2 सीनियर अधिवक्ता वहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने बहुत प्रेशर डाल के जस्टिस से 31 दिसंबर 2019 तक के जो भी लोग थे उनको उन्होंने याची लाभ के रूप में दिला दिया। फिलहाल तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईडब्ल्यूएस केस जो है इस पर शुरू से मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या क्या हुआ। शुरू में जो है के शाही जो कुष्मांडा शाही जी हैं वो बीएड वर्सेस बीटीसी का मुद्दा उठा रहे थे, क्योंकि वो जान रहे थे कि हम मेरिट पर हार रहे हैं, ईडब्ल्यूएस देना ही पड़ेगा। आज की डेट की स्थिति में दोस्तों ईडब्ल्यूएस इतना मजबूत है कि उनको जो है जस्टिस ने तो पहले ही दिन पिछले 3 तारीख से जस्टिस कह रहे हैं कि इसका जो है तय हो चुका है, लेकिन बीच में सरकारी अधिवक्ता द्वारा कोई ना कोई बहाना लेकर आगे डेट बढ़ाया जा रहा है। आज तो दोस्तों उन्होंने 1 हफ्ते टाइम मांगा जो है 1 हफ्ते के लिए कि इस पर हम सप्लीमेंट्री एफिडेविट फाइल करेंगे, लेकिन जस्टिस ने कहा कि हम इस मुद्दे को इतना सुन चुके हैं, अगर हम 1 हफ्ता टाइम देंगे तो फिर हमारे दिमाग से निकल जाएगा, फिर नए सिरे से हमको सुनना पड़ेगा। इसको कल आप सप्लीमेंट्री एफिडेविट दीजिए। एफिडेविट वो इस मुद्दे पर मांग रहे थे कि जो है 69,000 शिक्षक भर्ती की भर्ती प्रक्रिया का आरक्षण किस स्टेज से आप स्टार्ट किए हैं। वो शुरू में कह रहे थे कि 1 दिसंबर 2018 से हम स्टार्ट किए हैं, तो उन्होंने कहा कि कहाँ पे स्टार्ट किए हैं आप बताइए। तो उन्होंने फिर बाद में कहा कि 60-65 का जो हमने आरक्षण का जो है 5% रिलैक्सेशन। तो उन्होंने कहा कि यहाँ तो एक क्वालिफाइंग एग्जाम का वो है कि आप जो रिलैक्सेशन दिए हैं 5%, लेकिन जो है आपको ये बताना है ये डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है और जब जिला काडर के सीटों का आवंटन हो गया, आपने 69,000 पद कर दिया कि 69,000 पद भरना है, लेकिन जब अलग अलग जिलों का आप जो है सीट बंटवारा किए, डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है और अलग अलग जिलों में जो है जब आरक्षण लगाया गया वो टाइम कब है। वो बार बार यही कह रहे थे कि आप ये बताइए कि अलग ये डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती है, डिस्ट्रिक्ट काडर की भर्ती दोस्तों आज डीबी एकदम मान चुकी है और ये चीजें ऑर्डर में भी आएगा। चूंकि ऑर्डर लिखा रहे थे तो मैं ऑर्डर मतलब जहाँ बेंच सेक्रेटरी रहते हैं और कोर्ट मास्टर वो एकदम पास में ही था, तो सारी चीजें सुन रहा था। जो पीछे रहते हैं थोड़ा नहीं सुन पाते हैं। तो दोस्तों मैंने देखा कि जो है कि वो ऑर्डर में लिखा रहे हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट काडर भर्ती है और डिस्ट्रिक्ट काडर में अलग अलग जैसे 69,000 पद विज्ञापित हुए, तो किसी जिले में 1,000 पद, किसी में 800, किसी में 2,000, किसी में 1,500। तो ये जब आवंटित हुए पद 69,000 के और उसके बाद जो है रिजर्वेशन लगा, ये कब लगा, इसी पे एफिडेविट उनको देना है। तो दोस्तों निश्चित रूप से के शाही कुष्मांडा शाही फंस चुके हैं पूरी तरह। वो चाह रहे थे कि 1 हफ्ता और हो जाए जो ये चीज़ें बहस हो रही है। आज बीएड बीटीसी के मामले पर जस्टिस ने जो है जब हम लोगों की तरफ से जो है रामचरण मौर्य वाला वो पैराग्राफ पढ़ा गया जिसमें बीएड बीटीसी का जो मैटर था, जिसमें जस्टिस ललित ने जो है इसको सेव किया था, तो निश्चित रूप से फिर जज का माइंड बदल गया। उन्होंने फिर जस्ट के शाही को कहा कि आप जो है मुद्दे से हट के जो है बहस कर रहे हैं, ये मुद्दे ना सिंगल बेंच में थे ना तो जो है यहाँ है, आप ये मुद्दे जो कह रहे हैं निश्चित रूप से हम इसको डिसाइड करने के लिए नहीं। हाँ, आप प्रोविजन पे बात करिए कि आरक्षण का प्रोविजन जो है इस स्टेज पर किस स्टेज पर लगना चाहिए और क्यों ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया गया, और पिटिशनर के वकील बताएं कि आरक्षण ईडब्ल्यूएस
क्यों देना चाहिए इस स्टेज पर। यानी कि उन्होंने कहा कि बहस का मुद्दा ये है बीएड बीटीसी फलाना धमाका, ये नहीं है। उन्होंने मतलब के साही को स्पष्ट रूप से कह दिया कि आप जो है मुद्दे से हटकर बहस न करिए, आप मुद्दे पर बहस करिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों बीएड बीटीसी का जो मुद्दा था आज कहीं ना कहीं दोस्तों वो समाप्ति की ओर जो है समझ लिया जाए कि आज जो है जस्टिस ने खुद अपने मुंह से कह दिया। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जस्टिस अश्विनी मिश्रा काफ़ी विद्वान जज हैं, उनको कोई भी बरगला नहीं पाता है। वो स्पष्ट रूप से बोल दिए आज कि जो है आरक्षण कब देना चाहिए ये आपको पता है, बेसिक का नियम क्या है, नियमावली क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर की भर्ती। यानी उन्होंने हर एक चीज़ को ऑर्डर आप जब अपलोड होगा आप पढ़ेंगे, लगभग पूरा ऑर्डर उन्होंने लिखवा दिया है। बस सिर्फ और सिर्फ इनको एक मौका दिया है, क्योंकि वो 1 हफ्ते का टाइम मांग रहे थे कि हमको जो है 1 हफ्ते का टाइम, और वो चाहते थे कि जो आज बहस हुई है जैसा भूल जाए। लेकिन जज साहब ने कहा मैं सारे फैक्ट आज ही लिखा दूंगा, और उन्होंने सारे फैक्ट आज लिखा दिया। ऑर्डर आप पढ़ेंगे दोस्तों तो निश्चित रूप से आपको समझ में आ जाएगा कि ऑर्डर क्या होने वाला है। दोस्तों 99% उम्मीद है कि हम लोग जीत चुके हैं आज ही। 1% हालांकि जो है डे आफ्टर टुमारो यानी परसों लगा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि उस दिन बहुत कुछ होगा। बस इनका एफिडेविट और थोड़ा बहुत बहस हो गया, जजमेंट रिजर्व हो जाएगा या फिर जजमेंट दे देंगे, क्योंकि ये जजमेंट खुली कोर्ट में भी लिखा सकते हैं। कुल मिला जुला के दोस्तों इतना समझिए कि ईडब्ल्यूएस का केस हम लोग जीत के करीब हैं, और आज जिस तरह से बहस हुई हम लोगों ने पूरी तरह वापसी की है। और दोस्तों आपको बता दूं कि जिस तरह से बहस हो रही थी, जब सरकारी अधिवक्ता देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं, तो उन्होंने एक नया राग अलापना शुरू कर दिया कि 2020 में जो है मात्र 3 याचिकाएं ही हैं सिंगल बेंच में, जो कि जो है 2020 में आई थी जो है। इसके अलावा सब 21, 22, 23, 24, 25 तक जो है याचिकाएं पड़ी हैं। मतलब उनका कहना ये था कि अगर ईडब्ल्यूएस के लिए किसी को आपत्ति थी तो जैसे ही विज्ञापन आया किसी ने क्यों नहीं चैलेंज किया। प्लस उन्होंने ये भी कहा कि अगर जो है ईडब्ल्यूएस आरक्षण जिसको चाहिए था, तो जब लिस्ट बन गई 67,867 की, उसके पहले क्यों नहीं चैलेंज किया, या उसके कुछ दिन बाद ही क्यों नहीं चैलेंज किया, उस लिस्ट को चैलेंज क्यों नहीं किया, ये सारी चीजें। तो उन्होंने मतलब कुल मिला जुला के उनका कहना यह था कि जो 2-3 याचिकाएं हैं उन्हीं की याचियों को देकर मैटर शांत कर दिया जाए, मतलब खत्म कर दिया जाए। लेकिन दोस्तों फिर बाद में जो है बहस हुई। चूंकि दोस्तों देखिए हम लोगों के साथ जो लोग जुड़े हैं वो काफ़ी लोग ऐसे भी हैं जो कि 2021 में जुड़े हैं, 22 में जुड़े हैं। तो हम लोगों द्वारा भी जो है प्रयास किया जाता है कि सारे लोगों का हो जाए, क्योंकि 453 याची हैं टोटल, जो कि अभी जो है कुष्मांडा शाही जी बहस के दौरान रख रहे थे कि टोटल 453 याची हैं। तो उन्होंने जो है दोस्तों ये मान के चलिए 450-500 के आसपास याची हैं, और इतने याचियों के लिए व्यवस्थाएं। देखिए जस्टिस अश्विनी मिश्रा सुनवाई के दौरान पहले ही कहे कि इस समय स्थिति क्या है भर्ती की, क्या इसमें पद खाली है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, पद एक भी नहीं खाली है, सब भर गया है, तमाम चीज़ें वो बोलने लगे। हालांकि जो है बाद में कहे कि वो सारी चीज़ें गलत बता रहे थे। दोस्तों कुष्मांडा शाही जी आज बहस के दौरान ये भी कह रहे थे कि 18,000 ओबीसी एससी की का घोटाला हो चुका है। अब इसमें एससी ओबीसी को के लिए जो है डीबी ने कहा है अलग से सीट देने के लिए। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जनरल का जो है ये खुद एक्स्ट्रा जो है 18,000 हो गया है। मतलब सोचिए कि सरकारी अधिवक्ता खुद जो है वहाँ जो है डीवी में इसलिए वहाँ गलत बहस कर रहे हैं, 18,000 घोटाला खुद बता रहे हैं कि 18,000 मतलब भर्ती का जो है ओबीसी एससी का जो है गलत वो हो गया है, इस मतलब नुकसान हो गया है मेरिटोरियस कैंडिडेट को, उसमें नहीं जनरल में वो किया गया है। तो इससे जो है दोस्तों, हालांकि दोस्तों वो सिर्फ यही चाहते थे कि इससे कोर्ट का माइंड डाइवर्ट हो, और वो ये कहें कि जब 18,000 तो अभी एससी ओबीसी वाले आएंगे तो फिर जो है इनको 6900 सीट कहाँ से दिया जाएगा। तो उनका कहने का ये तात्पर्य रहा होगा कि ताकि जो है कोर्ट के माइंड में ये दिमाग, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि बाद में बहस के दौरान समझ में भी उनको आया कि आज की डेट में सारी सीटें खाली हैं और नए सिरे से भरी जाएंगी, तो कुछ भी किया जा सकता है। हालांकि दोस्तों याचिकाकर्ताओं के लिए रिलीफ के ज़्यादा चांस दिख रहे हैं, 6900 सीट के लिए कोई बहुत विशेष बहस नहीं हुई है। के साही जी तो सोच रहे थे खाली 3 याचिकाओं, जिसमें हमारी थी, विनय पांडे एंड अदर्स, जो 2020 में जैसे ही विज्ञापन आया तुरंत चैलेंज किया गया था। शिवम पांडे एंड अदर्स, विनय पांडे एंड 42 अदर्स जो है 43 लोगों की याचिका थी। इसके अलावा दोस्तों शिवम पांडे एंड 11 अदर्स और एक याचिका 15-16 लोगों की है, यानी 3 याचिकाओं के मिला के 100 भी याची नहीं थे। अगर उन्हीं लोगों को देने के लिए जो है मतलब बार बार एक तरह वो गिना रहे थे के साही जी। जब हारने लगे तो दोस्तों उन्होंने फिर ऐसा सोचा कि जो है बस सीमित लोग ही पा जाएं, बाकी लोग ना पाएं, ये सारी चीज़ें होने लगी। लेकिन दोस्तों आज कोर्ट पूरी तरह से समझ चुकी थी मैटर को, और जस्टिस अश्विनी मिश्रा का हम एक वो देखते हैं कि ये हमें लगता है कि पूरा फाइल पढ़ के आते हैं। उन्होंने जो है ये चीज़ें ऑर्डर में लिखाई भी है कि पहला जो है जो पहली खेप जो नियुक्ति की हुई 31,000 समथिंग, फिर 38,000 36,000 समथिंग, जो भी देखिए 67,867 को 2 बार में जब भरा गया था, प्लस 66-96 की भर्ती, यानी कि 66-96 शायद जून 2021 तक आया था। तो मुझे लगता है कि वहाँ तक के लोग, उनका मानना था कि जब तक सीटें खाली हैं तब तक चैलेंज किया जा सकता है, ईडब्ल्यूएस क्यों नहीं दिया गया। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें ऑर्डर में आएंगी, दोस्तों लिखा रहे थे। तो मुझे लगता है, हालांकि अभी फाइनल जजमेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन अगर जून 2021 तक के याचियों को भी दे दिया गया तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने आपको विशेष रूप से कहा है कि जो लोग कहते हैं कि याची से बनने से कुछ नहीं होगा, ऐसा वैसा, तमाम लोग, हम देख रहे थे कि 22,000 का जो धरना चल रहा था, तमाम लोग हम थे, और हम चूंकि ईडब्ल्यूएस की लड़ाई हम और शिवम भाई लड़ रहे थे, तमाम लोग हमारे खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे। आज वही जो है ईडब्ल्यूएस में 2022, 23 में, 24 में जुड़े हैं। यदि 21 तक वो लोग, मान लीजिए अगर ऑर्डर आया कि 66-96 की लिस्ट तक जो लोग याची बन गए थे उन्हीं को दिया जाए, तो ऐसे लोग दोस्तों बाहर हो जाएंगे। तब उनको समझ में आएगा कि हम लोगों की लड़ाई कितनी सही थी। आज जो है लोअर गुणांक वालों के लिए अगर नौकरी की एक आशा है तो सिर्फ और सिर्फ ईडब्ल्यूएस केस है, और निश्चित रूप से दोस्तों हम लोग उसको पूरी तन्मयता के साथ लड़ रहे हैं। और फिलहाल तो हमारी कोशिश होगी कि सारे याचिकाकर्ता जितने भी हैं, ज़्यादा लोग हैं नहीं, 500-600 लोग हैं, और दोस्तों हमारे पास आरटीआई में जवाब भी है। अभी 66-96 की लिस्ट के बाद भी लगभग 1200-1300 सीटें खाली हैं। हमारे पास 28 जिलों में 600-700 सीटें खाली हैं, इसकी आरटीआई में जवाब आया है। तो दोस्तों आप सोचिए 28 जिलों में इतना है तो 75 जिले में कितना होगा। तो ये समझ के चलिए कि मतलब इतनी सीटें तो अभी और भी खाली हैं,
इस बीच दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि 22/12/2018 तक जो क्वालिफिकेशन वाला विवाद आया है, अभी हाल ही में लेटर वगैरह जारी हुआ था, उसमें भी काफ़ी पद खाली होंगे, क्योंकि जो बैक ओबीटीसी बैक वाले बैक पास हुए थे बैक डालकर, उनका जो है 22/12/2018 से आगे जो है उनका मार्कशीट मिला होगा, जबकि क्वालिफिकेशन वहीं तक मानी जा रही है। तो निश्चित रूप से दोस्तों अभी 69,000 में भी काफ़ी पद खाली हैं, और फिलहाल तो हमको तो 500-600 सीटों का ही ज़रूरत है, जो याची समस्त है। मैक्सिमम मुझे लगता है कि इलाहाबाद और लखनऊ मिला के 100-150 लखनऊ में भी होंगे दोस्तों, और यहाँ भी जो है 453, तो मान के चलिए 600 लोगों को मिल सकता है। फिलहाल तो दोस्तों फाइनल सुनवाई डे आफ्टर टुमारो यानी 1 मई 2025 को सुनवाई के लिए लगा है, और इस पर देखिए जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों आज आज हम ईडब्ल्यूएस में 20 साबित हुए हैं। कल तक जो डर था हमें बीएड बीटीसी का, वो टल चुका है। जस्टिस मिश्रा ने स्पष्ट कर दिया कि हम जो है मुद्दे से भटकना नहीं चाहते हैं, हम आरक्षण के प्रोविजन पर बात कर रहे हैं, और उसी पर आप बात करिए कि आखिर ईडब्ल्यूएस आरक्षण 103वां संशोधन संसद द्वारा जो पारित किया गया था, और ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, सर्कुलर जारी किया गया था फरवरी 2019 में, और भर्ती 1 मई 2020 से स्टार्ट है, तो आखिर क्यों नहीं दिया गया। सिंगल बेंच के जो भी आर्डर है, उसको भी दोस्तों आर्डर अपलोड होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे एकदम फाइनल आर्डर की तरह वो लिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने केएसआई को स्पष्ट कर दिया। वो तो कह रहे थे कि आप ये सारी चीजें पहले ही क्यों नहीं अपने जो है उसमें डाल के आए, जो काउंटर 18,000 ओबीसी एससी का घोटाला हो चुका है। अब इसमें एससी ओबीसी को के लिए जो है डीबी ने कहा है अलग से सीट देने के लिए। उनका कहने का ये तात्पर्य था कि जनरल का जो है ये एक भी ये खुद एक्स्ट्रा जो है 18,000 हो गए हैं। मतलब सोचिए कि सरकारी अधिवक्ता खुद जो है वहाँ जो है डीबी में कैंडिडेट को उसमें नहीं जनरल में वो किया गया है। तो और ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया था, सर्कुलर जारी किया गया था फरवरी 2019 में, और भर्ती 1 मई 2020 से स्टार्ट है, तो आखिर क्यों नहीं दिया गया। सिंगल बेंच के जो भी आर्डर है, उसको भी दोस्तों आर्डर अपलोड होगा दोस्तों, तो आप देखेंगे एकदम फाइनल आर्डर की तरह वो लिखा रहे थे, क्योंकि उन्होंने केएसआई को स्पष्ट कर दिया। वो तो कह रहे थे कि आप ये सारी चीजें पहले ही क्यों नहीं अपने जो है उसमें डाल के आए, जो काउंटर या उसमें। तो उन्होंने कहा कि जो है कि हमको सप्लीमेंट्री काउंटर दाखिल करने दीजिए। तो आज ही वो फाइनल कर रहे थे, लेकिन चूंकि केएसआई जी काफी कुछ नया सोच के आने के चक्कर में है, लेकिन अब उनकी कुछ भी नहीं चल पा रही, तो वो इतर जो है जो चीजें नहीं बोलना चाहिए वो चीजें बोल रहे थे, और कोर्ट ने उनको बार बार कह भी दिया कि आप जो है मुद्दे पे आइए, सिंगल बेंच के आर्डर पर हम विचार करने के लिए बैठे हैं। आप ये सारे मुद्दे बीएड बीटीसी शिक्षा मित्रों के पद खाली हुए, 2 बार में भरने का आदेश हुआ, आनंद यादव फलाना धमाका, मतलब तमाम चीजें जो अननेसेसरी थी वो चीजें बोल रहे थे, जिसको जो है जस्टिस बिल्कुल भी सुनना नहीं चाहते थे। निश्चित रूप से दोस्तों जजमेंट जो आज का अपलोड होगा आप खुद देखेंगे, एकदम फाइनल आर्डर की तरह उन्होंने वो खुद कह रहे थे कि मैं इस पर टाइम ज़्यादा दूंगा तो मैं जो बहस हुई है ये भूल जाऊंगा, इसलिए मैं सारे फैक्ट आज ही लिखा रहा हूँ। अब इसके बाद जो है 1 तारीख को फाइनल कर देंगे। फिलहाल तो जैसी सूचना रहेगी मैं आपको देता रहूंगा दोस्तों। ईडब्ल्यूएस का केस निश्चित रूप से हम जीत के करीब है। ईश्वर ने चाहा तो 1 तारीख को बहुत बड़ी खुशहाली मिलेगी। बस ये देखना है कि 66-96 की लिस्ट जब आई थी वहाँ तक के याचियों को लिया जाएगा या समस्त याचियों को लिया जाएगा। ये सारी चीज़ें चूंकि दोस्तों बहस के दौरान या आर्डर में जो चीज़ें आएंगी आप देखेंगे, इससे लगता है कि जो है कि अभी कितने कहाँ तक के एलिजिबल हैं, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। ऑर्डर में ये भी आया है कि सबसे पहली याचिका जो पड़ी थी प्लस सेवरल याचिका यानी कि सेवरल रिट, तो वो सारी चीज़ें समस्त जो है ऑर्डर में आएंगी, और ईडब्ल्यूएस केस 69,000 शिक्षक भर्ती के लोअर गुणांकधारियों के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, और संघर्ष उन लोगों के संघर्ष को भी एक सफलता मिलेगी, ऐसी उम्मीद है। फिलहाल तो दोस्तों 1 तारीख का इंतजार रहेगा। सबसे ऑथेंटिक सबसे सही सूचना मैं आपको ऐसे ही बताता रहूँगा। मैं एडवोकेट विनय पांडे, प्रयागराज। धन्यवाद।